नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है अगर आप जीडीएस में काम करते हैं तो। और अगर आप एबीपीएम या फिर बीपीएम है, और खासकर अगर आप बीपीएम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप सब लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सारे जीडीएस काम करता है, ठीक है, खासकर जो सारे बीपीएम काम करता है, उनको ढेर सारे आईपीपीबी का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। आईपीपी का मतलब हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो सिर्फ पीओएसबी यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का ही नहीं, उसके साथ साथ बीपीएम को आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है। और आईपीपी के साथ और सारे काम होता है जो बीपीएम को, और कभी कभी एबीपीएम को भी करना पड़ता है, जैसा कि सीएलसी का काम हो गया, आधा का काम, ये सब सारे काम ट्रांजैक्शन के साथ ही करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और बहुत दिन पहले से ही डिमांड हो रहा था कि जीडीएस में जो सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको आरआईसीटी डिवाइस चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है। आज का युग कंप्यूटर का युग है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनियन डिमांड कर रहे थे कि जीडीएस एम्प्लॉयज जो आरआईसीटी डिवाइस में काम करते हैं उसको बदल के कंप्यूटर दिया जाए या फिर लैपटॉप दिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यही आलोचना करेंगे कि क्या जीडीएस बीपीएम या फिर एबीपीएम को ऑफिस में काम करने के लिए अब से लैपटॉप कंप्यूटर दिया जाएगा, और आरआईसीटी डिवाइस जो है वो क्या विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इधर पर देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि एआईजीडीएसयू की तरफ से ये लेटर इशू हुआ है और ये लेटर लिखा गया है द डायरेक्टर जनरल पीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, न्यू दिल्ली को। ठीक है। और ये लेटर जारी हुआ है 21 जून 2023 को। ठीक है। इधर पर देखिए क्या लिखा गया है। सर, इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू कॉज सप्लाई ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर और अल्टरनेटिव डिवाइस टू जीडीएस एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग आईपीपीबी ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग। इसका मतलब है दोस्तों कि जीडीएस एम्प्लॉइज को ऑफिस में जो आईपीपी का ट्रांजैक्शंस करना पड़ते हैं उसके लिए जीडीएस को लैपटॉप कंप्यूटर सप्लाई किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं दोस्तों कि एआईजीडीएसयू की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की डायरेक्टर जनरल पीएस को लेटर लिख के बोला गया है, आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट किया गया है कि आईपीपी का ट्रांजैक्शन करने के लिए जीडीएस एम्प्लॉयज को लैपटॉप कंप्यूटर सप्लाई किया जाए। ठीक है। इट इज ए known fact that IPPB is a private agency and the operations of this private agency is being entrusted with our GDS employees on incentive basis। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि आईपीपी की एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ तो क्या हुआ, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। और जीडीएस एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको पोस्ट ऑफिस के सारे काम करने के साथ ही इंसेंटिव बेसिस पर आईपीपी का काम भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। मतलब कि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज होता है, जीडीएस एम्प्लॉयज भी, उनको आईपीपी का काम करना पड़ता है इंसेंटिव बेसिस पे। फॉर दिस पर्पस वन वेरी ओल्ड हैंडफोन हैज बीन सप्लाइड बाय द आईपीपी एजेंसी विद कंडीशंस दैट द जीडीएस एम्प्लॉयज शुड बियर रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन द फोन एट देयर ओन कॉस्ट। ठीक है। तो आईपीपी की तरफ से हर बीपीएम को एक मोबाइल दिया जाता है। ठीक है। एबीपीएम को ज्यादातर नहीं दिया जाता है, लेकिन वो लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं आईपीपी का काम करने के लिए तो उनको भी दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर हर बीपीएम को ये अवश्य दिया जाता है। आईपीपी का एक फोन दिया जाता है और खुद का कॉस्ट पर वो आईपीपी का मोबाइल उसको मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। तो यूनियन का ये कहना है कि जो मोबाइल फोन दिया जाता है वो बहुत ही पुराना होता है और उसमें काम करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। प्रॉब्लम होता है उसमें काम करने के लिए, और उस फोन को मेंटेन करना पड़ता है खुद का खर्चे से। तो सिंस द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एट एनी टाइम गो आउट ऑफ ऑर्डर, द जीडीएस एम्प्लॉयज हैव टू सफर टू रेक्टिफाई द टेक्निकल फॉल्ट्स ऑफ द फोन एंड द जीडीएस आर फोर्स्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग चार्जेस फ्रॉम देयर पॉकेट। इसका मतलब है अगर मोबाइल खराब हो जाता है आईपीपी का, तो जीडीएस एम्प्लॉयज को खुद का पॉकेट से खर्चा करके, पैसा खर्च करके वो मोबाइल रिपेयर करना होता है। ठीक है। तो as the device supplied by IPV is a faulty one and getting out of order very frequently, the GDS employees are suffering a lot in rectifying the same। मतलब कि बार बार ये मोबाइल खराब हो जाता है, इसलिए जीडीएस एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। It would be useful if the available devices are immediately withdrawn and fresh
instruments are supplied to all GDS employees in order to ensure uninterrupted functioning of GDS employees, or otherwise laptop computers may be supplied afresh so that any fault occurred can be rectified at the cost of department itself, as like in case of departmental computers. तो दोस्तों इधर ही देखिए खास बात, मेन पॉइंट इधर पर लिखा है कि इसीलिए यूनियन की तरफ से या GDSU की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो सारे पुराना मोबाइल है IPV का वो सारे विड्रॉ कर लिया जाए, मतलब कि डिपार्टमेंट वो सारे मोबाइल पुराना जो है सब ले ले, और नया कोई अगर डिवाइस है कोई इससे ज़्यादा बेहतर कोई डिवाइस है तो GDS एम्प्लॉयज़ को वो डिवाइस उपलब्ध किया जाए, या फिर डिपार्टमेंट में काम करने के समय जो डिपार्टमेंटल कंप्यूटर्स सप्लाई किया जाता है वैसा ही कंप्यूटर्स GDS को भी सप्लाई किया जाए IPV का ट्रांजैक्शंस और IPV का सारा काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर खास बात दिया गया है कि इसका मतलब हो गया कि यूनियन का साफ साफ कहना है कि एक तो हो सकता है कि कोई बेहतर अगर डिवाइस हो वो पुराने मोबाइल से, तो वो डिवाइस दिया जाए GDS एम्प्लॉयज को, या फिर कंप्यूटर दिया जाए, ताकि अच्छे तरीके से वो लोग GDS भाई बहन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं और IPV का सारा काम विदाउट एनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर पर देखिए लिखा है एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड, मतलब कि डिपार्टमेंट इस पर जल्दी फैसला ले, ऐसा रिक्वेस्ट किया है उन्होंने। योर रिस्पेक्टफुली SS महादेव जनरल सेक्रेटरी। तो इधर पर नीचे साइन किया है AIGDSU की GS यानी कि जनरल सेक्रेटरी SS महादेव जी ने। तो दोस्तों आपने देखा कि AIGDSU डिपार्टमेंट से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है GDS एम्प्लॉयज को कंप्यूटर दिलाने के लिए। तो दोस्तों डिपार्टमेंट इस पर क्या फैसला लेता है ये देखा जाएगा कुछ दिनों में ही, डिपार्टमेंट जब इस पर रिप्लाई देगा। तो दोस्तों आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो उपलब्ध होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों इस चैनल का जो ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल इंडिया GDS ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस विषय में आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।